मनुष्य सदा से उत्तर खोजता आया है। क्या ब्रह्मांड केवल एक मौन आकाश है, या वह एक जीवित सत्ता है जो हमारे हर विचार को सुनती है? विचार केवल कल्पना नहीं है, वे अदृश्य बीज हैं जो समय के गर्भ में वास्तविकता का वृक्ष बन जाते हैं। आज मैं तुम्हें उस ध्यान के मार्ग पर ले जाऊंगा जहां तुम अनुभव करोगे कि समृद्धि कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे ही भीतर छिपी एक ब्रह्मांडीय धारा है। प्रश्न यही है, क्या तुम तैयार हो उस रहस्य को छूने के लिए जिसे ऋषियों ने साधना कहा, दार्शनिकों ने सत्य कहा और ब्रह्मांड अबंडेंस कहकर प्रकट करता है? मनुष्य हमेशा से एक प्रश्न से जूझता आया है, क्या मेरी नीति पहले से लिखी हुई है, या फिर मैं ही अपनी नीति का शिल्पकार हूं? ब्रह्मांड मौन है, फिर भी हर क्षण हमें उत्तर देता है। उसकी अनदेखी तरंगें, उसकी सूक्ष्म शक्तियां हमारे हर विचार, हर भावना, हर संकल्प का उत्तर देती हैं। आज तुम उसी रहस्य के द्वार पर खड़े हो, एक ऐसा द्वार जो तुम्हें अभाव से समृद्धि की ओर, भय से शक्ति की ओर और संदेह से विश्वास की ओर ले जाएगा। यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यह वह क्षण है जब तुम ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से संवाद करने वाले हो। विचार ही नेति का बीज हैं। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हम वही हैं जो हमारे विचार हमें बनाते हैं। इसलिए सावधान रहो कि तुम क्या सोचते हो। महात्मा बुद्ध ने सत्य उद्घोषित किया, हमारा जीवन हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। और महात्मा गांधी ने हमें स्मरण कराया, आपके विश्वास ही आपकी वास्तविकता बन जाते हैं। तो देखो, अगर तुम्हारे विचार डर और कमी से भरे हैं तो तुम्हारी दुनिया भी वैसी ही होगी। लेकिन यदि तुम्हारे विचार अबंडेंस, समृद्धि और कृतज्ञता से भरपूर हैं तो तुम्हारी वास्तविकता भी वैसी ही होगी। तुम्हारे विचार तरंग हैं, तरंगे ही ऊर्जा हैं, और ऊर्जा ही ब्रह्मांड की भाषा है। जब तुम अबंडेंस के विचार भेजते हो तो ब्रह्मांड उन्हें पकड़कर तुम्हें अवसर, सफलता और धन के रूप में लौटा देता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी साधना सिखाऊंगा जिसे करने के बाद तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति जाग उठेगी। यह साधना कोई नया आविष्कार नहीं, यह तो वही शाश्वत विज्ञान है जिसका उल्लेख ऋषियों ने वेदों में किया, योगियों ने ध्यान में अनुभव किया और दार्शनिकों ने अपनी वाणी में व्यक्त किया। प्लेटो ने कहा था, ब्रह्मांड एक जीवित प्राणी है और हम सब उसी का अंश हैं। अर्थात जब तुम ब्रह्मांड की धड़कनों से जुड़ते हो तो वह तुम्हारी हर पुकार सुनता है। और जब तुम्हारे भीतर का स्वर समृद्धि के साथ तालमेल बिठाता है तो अबंडेंस तुम्हारी ओर दौड़ पड़ता है। अब अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और धीरे धीरे छोड़ो। कल्पना करो कि तुम एक अनंत आकाश के बीच खड़े हो। तुम्हारे चारों ओर तारे हैं, गैलेक्सियां हैं, और उनके मध्य एक सुनहरी ऊर्जा की नदी बह रही है। यह नदी सामान्य नहीं है, यह वही ऊर्जा है जिससे ब्रह्मांड जन्मा है, वही ऊर्जा जिससे पर्वत उठे, नदियां बही और जीवन अस्तित्व में आया। अब कल्पना करो कि यही ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है। तुम्हारे विचार, तुम्हारे संकल्प उस सुनहरी ऊर्जा में घुल रहे हैं। अब मन ही मन दोहराओ, मैं ब्रह्मांड की अनंत शक्ति से जुड़ा हूं, मैं समृद्धि का चुंबक हूं, मेरे जीवन में अबंडेंस निरंतर प्रवाहित हो रहा है।
हर बार यह वचन बोलते समय महसूस करो कि ब्रह्मांड तुम्हारी ओर झुक रहा है। मानो तारे, आकाश और आकाशगंगाएं तुम्हारे हृदय की पुकार सुनकर तुम्हें देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, जो धन, अवसर, संबंध और सफलता को खींच रहा है। अब धीरे धीरे आंखें खोलो। महसूस करो कि तुम बदल चुके हो। तुम अब वही नहीं रहे। तुम्हारे भीतर की शक्ति जाग चुकी है। वह शक्ति जो ऋषियों ने आत्मा कहा, दार्शनिकों ने सुप्रीम माइंड कहा और वैज्ञानिक कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं। याद रखो, विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। बुद्ध ने कहा था, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। और लाओ त्सू ने कहा, जब तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हो, तब अबंडेंस सहज ही तुम्हारे पास आ जाता है। आज तुमने केवल ध्यान नहीं किया, आज तुमने ब्रह्मांड से संवाद किया है। तुमने उसके साथ एक वादा किया है। और ब्रह्मांड कभी वादा खिलाफी नहीं करता। अब यह तुम पर है। क्या तुम इस शक्ति का प्रतिदिन आह्वान करोगे या इसे पुनः सोने दोगे? लेकिन यदि तुम इस पथ पर अडिग रहे, तो निश्चय ही तुम्हारा जीवन एक दिव्य प्रवाह बन जाएगा। ब्रह्मांड प्रतीक्षा कर रहा है। और अब तुम्हें निर्णय लेना है। क्या तुम तैयार हो अबंडेंस के इस अमृत को स्वीकार करने के लिए?